इंडोली स्कूल की प्राचार्य मैडम मुरारिया जी और प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय जैसा कि आपको सूचित कर दिया गया होगा, ये विषय आज बेहद ज़रूरी हो गया। इससे पहले गोस्वामी जी ने ये कार्यक्रम आपके बगल में कॉलेज है वहाँ कर दिया था। ये चीज़ क्या है, सिर्फ इतना बताना है। ये एक एनजीओ है, डायरेक्ट हेल्प अगेंस्ट रिपल्सन एट्रोसिटीज सोसाइटी राजस्थान। ये इसे हिंदी में कहेंगे लैंगिक शिक्षा सुरक्षा जागरूकता अभियान। यानी इस तरह का ये अभियान इन्होंने चलाया है और इनके अभियान में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि युवा पीढ़ी को आने वाली समस्याओं से कैसे अवगत कराया जाए, किस तरह से आप अपनी सुरक्षा कर सकें, या समाज में जिन बातों को बताया जाना चाहिए परिवार के द्वारा, स्कूल के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, लेकिन ये काम दरअसल किन्हीं कारणों से भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि कुछ चीज़ें हम बंदिश में रखते हैं या कुछ वर्जित चीज़ें घोषित कर दी गई, और इस तरह से हमारी बहुत सारी बातें जो छुपाने के कारण लेकिन समस्याएं बढ़ती गई। अब आप सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी या रेडियो सुनते हैं, तब आपको ये सुनने को मिलेगा कि कहीं भी सड़क पर चलते हुए लड़के द्वारा लड़कियां छेड़ी गई, रेप किया गया, बलात्कार किया गया, ये अखबारों में इस तरह से आता है। तो गोस्वामी जी मेरे संपर्क में आए, पिछले 2-2.5 महीने से हम बात कर रहे थे। इन्होंने एनजीओ के बारे में बताया, एनजीओ में ये कई चीज़ें करेंगे, उसमें से एक चीज़ ये भी थी। तो मैंने कहा कि इस तरह का प्रोजेक्ट शायद स्कूलों में दिया गया था, लेकिन उसका पता भी नहीं चला कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन बच्चों तक ये सूचना ठीक से नहीं पहुंच पाई। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एनजीओ करता है। एनजीओ का मतलब जो समाज में अपने स्तर पर सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, वो एक संगठन बनाते हैं और सेवा के बतौर इस काम को करना, अमली जामा पहनाने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने जो कार्य उठाया वो सबसे पहले माता पिता को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, या स्कूल कॉलेज को करना चाहिए। लेकिन इस मामले में तीनों संस्थाएं लगभग असफल है। या यूँ कहें कि पाश्चात्य संस्कृति में ये चीज़ें आम हो सकती है, भारतीय संस्कृति में नहीं, इसलिए इस विषय पर बात ही नहीं की जाती। कुल मिलाकर के हम एजुकेट कैसे हों, शिक्षित कैसे बनें, जागरूक कैसे हों, अपनी स्वयं की सुरक्षा कैसे करें। एक ज़माना था जब लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लड़के ही पढ़ते थे। आपने सावित्रीबाई फूले का नाम सुना होगा। सावित्रीबाई फूले हिंदुस्तान की पहली शिक्षिका कहलाती है, और ज्योतिराव फूले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल की स्थापना की और महिला शिक्षा का पहला कदम उठाया। इसके पहले तक महिला पढ़ती नहीं थी, अगर पढ़ते थे तो सिर्फ पुरुष। लेकिन बदलाव अभी कम से कम 4-5 दशक पहले से बदलाव आना शुरू हुआ, लेकिन 2-3 दशक से हमें देख रहे हैं कि लड़कियां बराबर पढ़ रही। और ये कहें कि मुश्किल से अभी 8-10 साल में और भी परिवर्तन आया। एमए में जब आप पढ़ते हैं, मैंने पिछली बार एडमिशन किया था, तो पता चला कि 40 सीटें हिंदी साहित्य में एडमिशन लेने के लिए होती है, उसमें से 35 छात्राओं ने एडमिशन लिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पहले लड़कियों के लिए बढ़ावा दिया गया, सीटें आरक्षित की गई, अब ये हो गया है कि लड़के वैसे ही कम होते जा रहे हैं। यानी रुझान लड़कियों ने ये ठान लिया है कि हमें शिक्षा लेनी है, यानी हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद यानी आपको स्वतंत्रता मिली है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने के लिए आपको उड़ने के लिए पूरा आसमान पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बाधाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं। वो सामाजिक तौर पर, सरकारी स्तर पर कहें कि कहाँ विसंगति है, इस बारे में गोस्वामी बाई ने ये जो बीड़ा उठाया है अपने बल पर, इस उम्र में इन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया है, जो संस्थाओं को लेना चाहिए, स्कूल कॉलेज अपने स्तर पर करने चाहिए,
लेकिन इन्होंने कहा कि हम इस तरह से युवाओं को जागरूक बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही सीखेंगी। यहाँ आपको बिठाया गया, कॉलेज में दोनों ही थे, क्योंकि दोनों को ही बताया जाता है, लड़कों को भी बताया जाता है कि आपकी ड्यूटी क्या है। खैर, यहाँ आप है तो आपको किस तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे या आप अपना बचाव कैसे करेंगे। हादसा होए ही नहीं, इसके उपाय क्या किए जाए। यानी इसमें लिखा गया है शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता, 3 शब्द है। तो आपको यही बताया जाएगा। शायद पहली बार इस तरह से ये इस अभियान के तहत आप सुन सकेंगे स्पष्टतः। तो ये गोस्वामी जी जो अभियान चला रहे हैं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसमें जो असमंजस है, यानी ये वर्जित क्षेत्र कहलाता है, इसके बारे में न मित्र बोलते हैं न घरवाले बोलते हैं, तो बोलेगा कौन। जिसे सेक्स एजुकेशन कहते हैं, आप गलत तरीके से समझते हैं, सुनते हैं, और यही कारण है कि कई तरह के हादसे हो रहे हैं। अभी ये चूँकि पहली स्टेज पर है, अगली स्टेज इनकी ये होती है कि मेरा भी कहने का मतलब ये है कि हादसा न हो, इसके लिए हम किस तरह से तैयारी करें। जैसे आप किसी तालाब से गुजर रहे हैं, अगर आप सावचेत नहीं रहे तो फिसल करके तालाब में गिर सकते हैं। अभी कल परसों का ही बात है, एक मित्र कह रहे थे कि उनका युवा लड़का बाणगंगा में नहाने के लिए गया, 2-3 दोस्त साथ थे, तैरना किसी को नहीं आता, घर वालों से कह के गए कि हम घूमने जा रहे हैं, और ये हादसा ये हुआ कि पता नहीं वो किस तरह से बाणगंगा देखते हुए तालाब नुमा है। बाणगंगा जब कहते हैं समुद्र सागर ऊपर है, टेरिस गार्डन नीचे, बीच में गंगा सी बहती है, उसको बाणगंगा नाम दिया गया। वो 15 फीट गहरी है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हादसा होगा, और कल ऐसा ही हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पानी के बगल से गुजर रहे हैं तो सावचेत रहने का मतलब ये है कि आप अगर सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो गिरेंगे नहीं। अगर आप तैरना भी जानते हैं तो सोना में सुहागा है। तो इनका अगला कदम ये होगा कि आपको उस स्टेज तक ले जाएं कि आप अपने बल पर भी अपने आप को बचाव कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें इनके माध्यम से, वो बचाव की मुद्राएं या जागरूकता के तहत आपको बताया जाएगा या शिक्षित किया जाएगा। लेकिन आप और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें या अपना बचाव करें, तो वो एक अगली स्टेज होगी। तो ये प्रारंभिक स्टेज पर ही आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। वो बताने वाले हैं जिससे आप अनभिज्ञ हैं, नहीं समझते, नहीं सुन पाते हैं, नहीं टीवी में इस तरह का कार्यक्रम आता है, अगर आता भी है तो आप तक नहीं पहुंचता। इसलिए कि कई तरह के चैनल आपको मनोरंजन की सामग्री परोसते हैं और आप उसे देख करके, लेकिन जिसे आप सावचेत सजग हो सके, इस तरह के अगर कार्यक्रम भी आ रहे हैं तो आपकी पहुंच से बाहर। तो इस तरह से ये गोस्वामी जी आपको, प्रवीण कुमार गोस्वामी, ये जो NGO धारा नाम से चला रहे हैं, इसमें ये कई चीज़ें करेंगे, लेकिन इसका ये पहला जो कदम है, युवाओं को जागरूक करना, खास करके लड़कियों को, कि वो अपने आप में क्या चीज़ न करें। और यहाँ तक कि नई तकनीकी जो आई है, तकनीकी सबके पास आ गई। ये कहते हैं कि अगर हमें हथियार चलाना नहीं आता तो कई बार हथियार अपने आप को भी काट लेता है। जिस तरह से टीवी आप देख रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से आपके पास मोबाइल आया तब से आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, टीवी भी आ गया, एजुकेशन भी आ गई। इसके साथ में आपको गलत रास्ते तक ले जाने के लिए भी आपके हाथ में आ गया, ऐसा गोस्वामी जी अपने व्याख्यान में बताने वाले हैं। तो आप वहाँ भी कैसे सजग रहे, आपका मोबाइल नंबर किस तरह से गलत हाथों में पड़ सकता है, ये ठीक बताएंगे, और ये भी बताएंगे किस तरह से उसको भी सुरक्षित किया जा सकता है। ये मैंने पहली बार जब ये बोल रहे थे वहाँ मैंने सुना कि इनके पास वो चीज़ भी है कि जिस तरह से आपका मोबाइल आप नंबर आप तक ही रहेगा, या जिसको आपने दिया है परिचितों को उन तक ही रहेगा, उनसे ज़्यादा न पहुँचे। नंबर एक बार डिस्प्ले हो गया तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये इनके पास एक तकनीकी वो भी है
एक ऐप्स बताएंगे ये, उसको डाउनलोड करने के बाद आपका नंबर किसी के भी पास नहीं जा सकता। जो आपके पास रजिस्टर्ड नंबर है वहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन उनके माध्यम से भी थर्ड पर्सन तक नहीं पहुँच सकता। ऐसा भी आप बताने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ बताएंगे। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह चुका हूँ। मेरा मकसद था ये बताना कि अब तक क्या हो रहा है और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, हम किस तरह से सावचेत हुए, हमें इस एजुकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं गोस्वामी जी को आमंत्रित करूँगा, मैडम को धन्यवाद दूंगा और मैं इतना कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप ध्यान से सुने, ये सोच करके सुने, ये जो कुछ बता रहे हैं ये पहली बार बता रहे हैं, अगली बार हो सकता है दूसरे या तीसरे स्टेज में आपको नई बात बताएं या आप फिजिकली अपना बचाव कर सकें। उसके लिए एक और चीज़ होती है, उसके लिए तो अगला कदम होगा जिसको अवसर मिला ये उठाएं या इनके माध्यम से दूसरा कोई ग्रुप आए और आपको वहाँ तक ले जाए। यानी आप किसी से कम नहीं, ये हम सब बताते हैं। और ये साबित भी हो गया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। और मैंने भी बता दिया कि पिछले साल का अनुभव है, एमए में 40 सीटें हैं, कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन लड़कियां 35 लड़कियों का एडमिशन हुआ है, लड़के सिर्फ 5 ही आ पाए। यानी लड़कियां एजुकेशन में आगे जा रही है, सर्विस में भी आगे जा रही है, किसी भी क्षेत्र में आगे जा रही है। लेकिन क्यों लगा रहा हूँ कि इस समाज में असामाजिक तत्व भी होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। और ये हादसे हो रहे हैं, इसके बावजूद कि कानून हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, इसके बावजूद तो हम अपने स्तर पर क्या करें, क्या कदम उठाएं। तो इसके बारे में गोस्वामी जी आमंत्रित है और आप सबको इस बात के लिए कि आप क्या